एकदम से लेकर निकले। अलग मुड़ जाए तो अलग मुड़ने के बाद अभी मत बढ़ाओ, अलग मुड़ जाए तो बढ़ाओ। हाँ अलग बढ़ जाए तो स्पीड में बाद में लेके चले गए। चलो हाँ चलो 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 हटो बेटा, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मैट देख रहे हैं ना, मैट 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 माथे पे डालता इशारे से वो सर हिलाता, इशारे से वो सर हिला के मर न जाए संभालो सकीना को, से मेरे कोई छुड़ा लो सकीना को। भैया का पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम डॉक्टर जावेद रिजवी है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। डॉक्टर साहब, ये जायस में ऐतिहासिक यहाँ जुलूस होता है मुहर्रम का, ये कार्यक्रम कैसे और किस तरह पर होता है? जैसा आप सभी हजरात को मालूम है कि मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में जो शहादत पेश की थी अपने 72 साथियों के साथ, उनकी याद में ये मुहर्रम पिछले 1400 सालों से मनाया जाता है। और आज के दिन 8 मुहर्रम को कस्बा जैस में बिलखुसूस हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले से ये जुलूस मनसूख है, जिसमें हज़रत अब्बास की शहादत जो कि 10 मुहर्रम को हुई थी, लेकिन 8 मुहर्रम का ये जुलूस उनकी शहादत से मनसूख है और ये अलम हज़रत अब्बास का अलम है। ये जुलूस कहाँ से निकाला जाता है और कहाँ घुमा के फिर कहाँ जाता है? ये जुलूस का आगाज़ बड़े इमाम बाड़े जो कि इस कस्बे के साथ जुड़े हुए इलाके पे है, वहाँ बड़े इमाम बाड़े से ये जुलूस बरामद होता है और जो कि मोहल्ला तंबाना मोहल्ला हाशमी में बड़े दरवाज़े से होता हुआ फिर ये कंचाने और सैदाने और कुर्दाने से होता हुआ वापस बड़े दरवाज़े पे आता है और यहाँ से फिर वापस अलम जो है बड़े इमाम बाड़े तड़ाइल में वहाँ जाके ये जुलूस ख़त्म होता है। ये जुलूस ऐतिहासिक है, इसमें कहाँ कहाँ से लोग शामिल होते हैं? ये जुलूस
बिलखुसूस हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है और ये अलम जायस में 8 मुहर्रम का जो है इसकी जो मान्यता या इसकी आप कहें कि मकबूलियत है वो सिर्फ कस्बे जायस या अवध में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर स्पेशली मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज से लोग 8 मुहर्रम के इस जुलूस में शामिल होने के लिए अपने वक्त को निकाल कर और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, 8 मुहर्रम के जुलूस में शामिल होते हैं। तो ये जुलूस जो है ऐतिहासिक जुलूस कस्बा जायस का न सिर्फ कस्बा जायस, अवध, हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये बहुत मकबूल जुलूस है। चाचा आपका नाम क्या है? सैयद वसी अहमद नकवी। चाचा जान, ये आज मुहर्रम की 8वीं है और ये ऐतिहासिक जुलूस है। ये जुलूस कहाँ से निकाला जाता है और कहाँ कहाँ होकर फिर कहाँ बैठता है, क्या है पूरा इसका? ये जुलूस सबसे 150 बरस पहले को मैदान साहब का इमाम बाड़ा जो मोहल्ले कंचाना 14 मिला हुआ है वहाँ से उठता है और ये वहाँ से उठ करके अलम, जुलजना, यहाँ तम्माने कंचाने वाला ढाल जो है घुघरा जो कहलाता चढ़ता हुआ तम्माने के इमाम बाड़े में आता है और यहाँ से आके वो पत्थरवेली तक जाता है, वापस आता है दुलदुल और अलम मुबारक। असल जुलूस जो है मेन वो ये बड़े दरवाजे से शुरू होता है। जब वहाँ से वापस आता है तो सलामी होती है, सारे बाजे उसको सलामी देते हैं। फिर यहाँ से जुलूस मेन शुरू होता है। यहाँ से फिर मसीहा पढ़ा जाता है। जब खाली घोड़ा खाइमे में आया हुसैन का ये पढ़ा जाता है ये पूरे जुलूस में। फिर यहाँ से शुरू हो के ये ऊपरी आबादी में घूमता है। कंजाने से होता हुआ, सैदाने होता हुआ फिर उधर छोटा खजाना मिल जाता है और सगीर साहब आबाद साहब का जो मढ़ा है उधर से होता हुआ सदर इमाम बाड़ा सैदाने का, जहाँ से एक जुलूस अभी रात में और उठेगा, होता हुआ और ये तम्माने के इमाम बाड़े में आके ख़त्म होता है। इसमें श्रद्धालु, इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये शिया हैं कि सुन्नी हैं कि हिंदू हैं कि कौन है। इसमें सभी प्रकार के लोग शरीक होते हैं। उनकी श्रद्धा है। दुलदुल को इमाम हुसैन इस्लाम के घोड़े को अपने श्रद्धा अनुसार बहुत दाल खिलाते हैं और खिलाते ही रहते हैं, अंत तक यही चलता रहता है। फिर जुलूस यहाँ आके तम्माने में जब पहुँचता है तो यहाँ से सलामी होती है। उसके बाद अलम मुबारक और दुलदुल फिर वहीं चला जाता है बड़े इमाम बाड़े में। उसके पीछे पीछे तमाम औरतें रहती हैं जो मुसलमान हिंदू सब रहती हैं। इनकी इतनी श्रद्धा होती है कि वहाँ तो पूरे जुलूस में अंत तक उसके पीछे पीछे घूमते हैं जुलूस के और वहाँ तक जाके जब ख़त्म होता है तब वापस आती हैं। तो इस ऐतिहासिक जुलूस में कहाँ के लोग शामिल होते हैं आज के दिन? क्या होते हैं? कहाँ के लोग शामिल होते हैं आपके इसमें? शामिल कहीं का नहीं होता। ये सिर्फ अपने मोहल्ले का, ये मोहल्ला तम्बाना का जुलूस कहलाता है। अब जो उठेगा ये आगे बढ़ के आ जाएगा पत्थरवेली पर तो सैदाने का जुलूस निकलेगा। वो ये ऊपरी आबादी में घूमते हैं दोनों। ये ख़त्म हो के यहाँ ख़त्म हो जाएगा, वो पीछे पीछे वो आ जाएगा जुलूस उठ के। ये अलम का क्या मानता है यहाँ पे? मतलब इस अलम की मानता क्या है? अलम की मानता ये, अलम कहते हैं निशान को जी, चिन्ह को। जैसे फौज में अलम होते थे ना, परचम जी, परचम होते थे ना फौज में। पहले जो फौजें होती थी जो तलवार जब चलती थी तब उस समय परचम जो है तो उसको अलम कहा जाता है। तो इमाम हुसैन के जो भाई थे मौला अब्बास, जनाब अब्बास, वो इस अलम को लेकर चले थे। अलम मर्दार कहते हैं यानी अलम उठाने वाले को, फौज के सरदार को। तो करबला में इमाम हुसैन के भाई भी थे ये जनाब अब्बास, मौला अब्बास, उनके हाथों में अलम दिया गया था। तो आप और 3 रोज़ तो पानी तो बंद ही था। 3 रोज़ से भूखे प्यासे पानी लाने के लिए आते हैं तो
अलम में मश्क को बांध दिया था कि देखो हम पानी लेने आ रहे हैं, जंग करने नहीं। तो पानी आप लेके वापस आ रहे थे, तब रास्ते में फिर जंग हुई, घेर लिया चारों तरफ से। तो आपकी शहादत हुई, तो एक बाजू काट दिया, फिर दूसरा कटा, हाँ, तीर लग गया मश्क पर, तो आप घोड़े से गिर पड़े। तो ये अलम की मान्यता ये है कि अब दुनिया भर में कहीं ऐसा ना होगा जहाँ हुसैन का गम होगा, वहाँ मौला अब्बास का अलम होगा। हर जगह अलम ज़रूरी है। ताज़िया जब उठता है इमाम हुसैन के रोज़े की नकल, और उसके साथ में अलम होना ज़रूरी है। तो मश्को अलम और ताज़िया ये सभी की मान्यता है कि अब लाखों अलम उठते हैं। एक